औरंगजेब के ना पास एक बहरूपिया आया, आके कहने लगा औरंगजेब मैं ना रूप बदलता हूं, तो मैं रूप बदल के तेरे पास आऊंगा, अगर तूने पहचान लिया तो ठीक, अगर ना पहचान सका तो फिर क्या होगा कि मैं तुझसे इनाम लूंगा। औरंगजेब कहने लगा तू जौन सा मर्जी रूप धार के आ जा, मैं भी मदीने वाले रसूल का गुलाम हूं, मैं तुझे पहचान ही लूंगा। जौन सा मर्जी तरीका अपना के आ, मैं तुझे पहचान लूंगा। बादशाह ने थोड़े ही दिन गुजरे के ऐलान किया कि मैंने फौजी भर्ती करने हैं, तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आ गए। उसको इस बात की खबर हुई उस बहरूपिये को, तो वो भी लाइन में लग गया, फौजियों जैसा हुलिया बना लिया, इंटरव्यू देने के लिए आ गया। जब वो इंटरव्यू देने वाली लाइन में खड़ा हो गया, बादशाह ने एक का इंटरव्यू लिया, दूसरे का लिया, तीसरे का लिया। जब उसकी बारी आई तो 10 रुपए दिए और कहने लगे मियां तेरे आने जाने का किराया मैंने तुम्हें पहचान लिया है, और अगर औरंगजेब को धोखा देना ना तो कोई और रूप धार के आ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, जा चला जा। बड़ा हैरान हुआ कि बादशाह ने तो आज मुझे पहचान लिया है, अच्छा फिर कभी सही। थोड़े ही दिन गुजरे के बादशाह ने ऐलान किया कि मैंने उस्तादों को भर्ती करना है, टीचर भर्ती करने हैं। बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आ गए। उसको जब इस बात की खबर हुई तो उसने भी अचकन वगैरह पहन ली, सर पे जना कैप पहन ली, उस्तादों वाला हुलिया अब बनाया और लाइन में लग गया इंटरव्यू देने के लिए। बादशाह ने एक का लिया, दो का इंटरव्यू लिया, तीसरे का इंटरव्यू लिया। जब उसकी बारी आई तो 10 रुपए दिए और कहने लगे मियां तेरे आने जाने का किराया, जा चला जा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, और जा कोई और रूप धार के आ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। बड़ा हैरान हुआ कि आज भी बादशाह ने पहचान लिया। बादशाह कहीं सफर पे रवाना होने लगा, तो बादशाह का यह मिजाज था कि जब भी सफर पे रवाना होता था तो लोगों को कोई खैरात वगैरह करके फिर घर से निकलता था, सफर के लिए रवाना होता था। तो बादशाह सफर के लिए चूंकि इसने निकलना था तो खैरात करनी शुरू कर दी, बांटना शुरू कर दिया। इसको जब खबर हुई तो इसने भी अपना वो मांगने वालों जैसा हुलिया बनाया, चेहरे पे थोड़ी सी स्याही मल ली, कपड़े वगैरह फाड़ दिए और मांगने वालों जैसा हुलिया बना के हाथ में कटोरा लेके लाइन में लग गया। बादशाह सबको देता जा रहा है। इसकी बारी आई तो फिर 10 रुपए दिए और कहने लगा औरंगजेब को धोखा देना है तो कोई और रूप धार किया, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। बड़ा परेशान हुआ कि पहले जिसके पास भी जाता था वो मुझे पहचान नहीं सकता था, लेकिन औरंगजेब के पास जिस हुलिये में भी आया हूं औरंगजेब ने पहचान लिया है। अच्छा, वक्त गुजरता गया, यहां तक कि 2 साल गुजर गए। तो बादशाह 2 साल के बाद जंग के लिए रवाना हुआ घर से, तो रास्ते में क्या देखता है कि एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर लोग जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं। लोगों से पूछा कि यहां लोग क्यों ऊपर जा रहे हैं और कुछ लोग नीचे आ रहे हैं, माजरा क्या है, वजह क्या है, मामला क्या है। तो लोगों ने बताया बादशाह ऊपर ना एक अल्लाह वाले रहते हैं, एक अल्लाह का वली रहता है, एक अल्लाह का दोस्त रहता है ऊपर। तो लोग ऊपर जाते हैं, उसने गार में डेरा लगाया हुआ है, ऊपर जाते हैं, लोग दुआएं करवाते हैं। तो बादशाह तो पहले ही अल्लाह वालों का मानने वाला था, उसने सोचा कि जंग करने के लिए जा रहा हूं तो चलो अल्लाह वालों से दुआ ही करवाता चलो। बादशाह बड़ी मुश्किल से पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, क्योंकि ये नाजुक मिजाज होते हैं, तो बड़ी मुश्किल के साथ ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। तो कहता है बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, मैंने सोचा कि थोड़ा सा रोब डालता हूं कि मैं बादशाह हूं, तो हो सकता है कि नंबर जल्दी आ जाए और मैं जल्दी बुजुर्गों से मिल लूं और दवा करवा के जल्दी सफर के लिए रवाना हो जाऊं, जंग के लिए जहां जा रहा हूं जल्दी उस तरफ चला जाऊं। तो मैंने कहा कि जी मैं औरंगजेब बादशाह हूं, बुजुर्गों से मिलना चाहता हूं। तो वहां जो मुजावर थे वो कहने लगे कि अगर मिलना है तो लाइन में लग जा, यहां इस तरह का मामला नहीं कि अमीर आए तो रंग और हो, गरीब आए तो रंग और हो। यहां हाल यह है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो आयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगर मिलना है तो लाइन में लग जा, जाके लाइन में लग, तेरी बारी आएगी तो मिल लेना। बादशाह कहता है उनका असूल था, मैं खामोशी से लाइन में लग गया। कहते हैं काफी देर के बाद मेरा नंबर आया तो मैं गार में गया
تو کیا دیکھتا ہوں کہ غار میں ایک اللہ والے بیٹھے ہیں، بڑا نورانی سا چہرہ ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے۔ تو میں نے عرض کی بابا جی دعا کریں، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، دعا کریں اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے، اللہ مجھے فتح عطا فرمائے، اور کچھ باتیں نصیحت کے طور پہ بھی ارشاد فرما دیں۔ بزرگوں نے دعا بھی کی اور ساتھ کہنے لگے کہ دیکھنا کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، اور یاد رکھنا اگر اللہ کامیابی دے، اگر اللہ فتح دے، غرور نہ کرنا بلکہ اس کا شکر ادا کرنا، مالک کا شکر کرنا، تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، اس مالک کا شکر کرنا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے دعا بھی دی اور نصیحتیں بھی ارشاد فرما دی تو میں نے نا تھوڑے سے پیسے بطور نذرانہ بابا جی کے مصلے کے نیچے رکھے، اور بابا جی کو پیٹ کر کے میں باہر نہیں نکلا، بلکہ الٹے قدم، بابا جی کو پیٹھ نہیں کی، الٹے قدم میں غار سے باہر آیا۔ ابھی میں غار سے باہر آیا ہی تھا کہ میرے پیچھے پیچھے وہ بابا جی بھی آ گئے، اور سر سے کپڑا اتار کے، امامہ اتار کے مجھے کہنے لگے اورنگزیب آج نہیں تو مجھے پہچان سکا، اوے آج نہیں تو مجھے پہچان سکا، آج میں جیت گیا، تو ہار گیا، میں کوئی اللہ والا نہیں، میں وہی بہروپیہ ہوں جو تیرے پاس آیا تھا اور تجھے کہا تھا کہ میں تجھے دھوکہ دوں گا، ایسا روپ دار کے تیرے سامنے آؤں گا کہ تو مجھے پہچان نہیں سکے گا، لیکن پہلے تو جب بھی آتا تھا تو مجھے پہچان لیتا تھا، آج نہیں تو مجھے پہچان سکا، آج تو ہار گیا، میں جیت گیا، میرا انعام نکال۔ وہ بادشاہ کہنے لگا تو نے تو واقعی کمال کر دیا۔ اورنگزیب بولا، کہنے لگا تو نے واقعی کمال کیا، وہ مانگ کیا مانگتا ہے، چل مانگ جلدی کر، جو تو مانگے گا وہی تجھے دوں گا، اور مانگنا ذرا جلدی کر، کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ۔ وہ بزرگ جو پہلے بہروپیے تھے بعد میں اللہ والے بنے، وہ آگے سے عرض کرتے ہیں بادشاہ جو سب سے قیمتی موتی ہیں وہ تیرے تاج میں لگے ہیں، تو اس طرح کر یہ تاج اتار اور مجھے دے جا۔ بادشاہ نے اسی وقت سر سے تاج اتارا، بزرگوں کے قدموں میں رکھا، وہ جو بہروپیہ بعد میں اللہ والا بنا اس کے قدموں میں رکھ کے بادشاہ کہنے لگا اوے تو نے واقعی کمال کیا ہے، یہ تو وہ انعام ہے جو میں نے تیرے مانگنے پہ تجھے دیا ہے، ابھی میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں تو پھر آنا، میں تجھے اپنی مرضی سے بھی کچھ انعام دوں گا، پھر آنا۔ بادشاہ یہ کہہ کے جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اللہ نے کرم کیا کہ بادشاہ کو فتح ہوئی۔ جب بادشاہ فاتحانہ انداز سے واپس آ رہا تھا تو اسی جگہ پہ جہاں پہ اس اللہ والے کا ڈیرا تھا، اس بہروپیے نے اللہ والوں کا روپ دھار کے جہاں پہ ڈیرا لگایا ہوا تھا، جب بادشاہ اسی جگہ پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ والا وہیں کھڑا ہے، اور دور سے بادشاہ کو آواز دے کے کہنے لگا اورنگزیب ادھر آ، او بادشاہ ادھر آ، جلدی آ، جلدی ادھر آ، میری بات سن۔ اورنگزیب کہتا کہ میں قریب گیا اور جا کے کہنے لگا بتا کیا بات ہے، تو وہ اللہ والا کہنے لگا، وہ بزرگ کہنے لگے جو پہلے تو بہروپیہ تھا لیکن اب اسے رنگ چڑھ چکا تھا، وہ کہنے لگا بادشاہ یہ اپنا تاج اٹھا اور لے جا۔ اورنگزیب کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا اور تو نے اس تاج کو پانے کے لیے 2 سال لگائے، اور آج اگر تجھے یہ تاج ملا تو کہتا لے جا، میں نے نہیں لینا، اور وجہ کیا ہے؟ تو وہ بزرگ آگے سے بولے اور کہنے لگے اورنگزیب لے جا، او لے جا، اب لے جا، مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی، مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، اب اسے لے جا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ بادشاہ کہنے لگا بابا جی مجھے بھی تو کچھ سمجھائیں، کیا مسئلہ تمہیں سمجھ آیا ہے، کیا بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ بزرگ بولے اور کہنے لگے اورنگزیب او یار میں نے جھوٹی موٹھی داڑھی رکھی، اورنگزیب میں نے جھوٹا موٹا سر پہ امامہ باندھا، اوے اورنگزیب میں نے جھوٹا موٹا لباس محمدی پہنا، تو دیکھ میں نے جھوٹا موٹا حضور کو فالو کرنا شروع کیا، اور میں نے جھوٹا موٹا حضور کی باتوں کو ماننا شروع کیا، اور یار میں نے یار کو جھوٹا موٹا مانا تو اللہ نے مجھ پہ یہ کرم کیا، مجھے اتنی عزتوں سے نوازا کہ تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج بھی میرے قدموں میں آ گئے۔ اوے اورنگزیب بتا نا یار، اگر میں سچ مچ محمد عربی کا غلام
बन जाऊंगा। अगर मैं सचमुच हजूर को फॉलो करना शुरू कर दूंगा तो अल्लाह मुझे कितनी इज्जतों से नवाजेगा, अल्लाह मुझ पे कितना करम करेगा, मालिक की मुझ पे कितनी रहमतें होंगी। यार अगर कोई झूठा मूठा भी उसको फॉलो करे तो अल्लाह उसे इज्जतों से नवाज देता है। तो अगर कोई सचमुच मोहम्मद अरबी को फॉलो करना शुरू कर दे, अगर कोई सचमुच मोहम्मद अरबी का गुलाम बन जाए, अगर कोई सचमुच हजूर को अपना आइडियल बना ले, फिर उसकी तो जमाने में शान ही निराली होगी ना। हजूर को अपना आइडियल बनाएं, हजूर की बातों को फॉलो करना शुरू कर दें, किसी गैर के तरीके पे ना चलें। अगर तरीके पे चलना है तो मदीने वाले रसूल के तरीके पे चलें। अगर आप हजूर के तरीके पे चलेंगे ना तो अल्लाह आपको दुनिया में भी इज्जतें अता करेगा और आखिरत में भी अल्लाह इज्जतों से नवाजेगा। आला हजरत देखे ना, कमाल कर गए। आला हजरत फरमाते हैं फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी। कौन? फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी। भाई इतना बड़ा दावा कि फरिश्ते भी आपकी ताजीम करने लग पड़े हैं, फरिश्ते भी आपका हया करने लग पड़े हैं, फरिश्ते भी आपका इकराम करने लग पड़े हैं। इतना बड़ा दावा। तो आला हज़रत फरमाते हैं दावा मैं अपने पास से ही नहीं कर रहा, फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी। वजह पता क्या है? इसलिए कि फिदा हो के उन पे ये इज्जत मिली है। मैंने अपना सारा कुछ मदीने वाले रसूल पे कुर्बान किया है, तो अब अल्लाह ने ये शान दी है कि फरिश्ते भी मेरा हया करने लग पड़े हैं, फरिश्ते भी मेरी इज्जत करने लग पड़े हैं। अगर चाहते हो ना दुनिया में इज्जत वाले बन जाएं, अगर चाहते हो वकार वाले बन जाएं, तो किसी गैर के तरीके को ना अपनाना, तरीके को अपनाना तो मोहम्मद अरबी के तरीके को अपनाना, उसी बात को फॉलो करना जो आपको उसवाए यार में नजर आए। और जिसको यार रद्द कर दे फिर मोहब्बत इसी का नाम है कि आप भी उसको रद्द कर दे। देखे ना हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु, मैं बात को खत्म करने की तरफ आ रहा हूं। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं कद्दू नहीं खाता था और घर में अगर कद्दू शरीफ पकता था तो मैं झगड़ता था कि क्यों पका जी कद्दू, पता नहीं खाता, क्यों घर में कद्दू पकाया। हजरत अंस कहते हैं एक दिन ना मैं मदीने वाले रसूल की खिदमत में बैठा था, आमिना के लाल की खिदमत में मैं बैठा था कि एक शख्स आया, आगे अर्ज करने लगा हुजूर मैंने आपकी दावत करनी है तो आप मेरे साथ दावत पे चलें। तो हजरत अंस कहते हैं मैं भी हुजूर की खिदमत में बैठा था, तो हुजूर फरमाने लगे अनस चला इसके घर में दावत पे चलें, इसके हाथ चला दावत पे चलें। कहते हैं हुजूर मुझे भी साथ ले गए। हजरत अंस कहते हैं मैं भी हुजूर के साथ चल पड़ा। जब उसके यहाँ पहुंचे उसने खाना ला के सामने रखा, तो उसने जो खाना बनाया था वो कद्दू शरीफ और गोश्त था। तो मैंने हुजूर को खाते हुए देखा तो हुजूर के खाने का ये अंदाज था कि हुजूर कद्दू शरीफ को करीब करते जाते और गोश्त के टुकड़ों को दूर करते जाते। हजरत अंस कहते हैं बस ना मैंने मदीने वाले रसूल को कद्दू शरीफ से मोहब्बत करते देखा, मैंने हुजूर को कद्दू शरीफ से प्यार करते देखा। घर आया, अम्मा से आके कहने लगा अम्मा आज कद्दू नहीं पकाती, अम्मा आज घर में कद्दू शरीफ नहीं पकाती। तो अम्मा कहने लगी अनस खैरी है, और तुम वही हो कि बदल गए हो? पहले तो घर में कद्दू पकता था, तू झगड़ता था, आज खुद फरमाइश कर रहा है कि अम्मा आज घर में कद्दू शरीफ नहीं पकाती। अनस खैर तो है, वो क्या हो गया तुझे? हजरत अंस कहते हैं मैंने अर्ज की अम्मा क्या करूं, मदीने वाले से प्यार जो हुआ और हुजूर से मोहब्बत जो हुई, इश्क ते अग एक बराबर पर पाइया इश्क दा सेक वदेरा, अग ते साड़े कख ते काने पर इश्क साड़े तन मेरा, अग दा दारू मी ते पानी पर मैनू दसो हाँ इश्क दा दारू केड़ा। ते बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं हो बचदा जिथे इश्क होना दा डेरा। तो एक शायर ने तो और कमाल किया, वो कहता है तन तंदूर ते हड्डां दा बालन असहावा नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते उतु इश्क पले थल लाया, ओए तन दी हांडी मन दा सालन उतु लूण सबर दा पाया। ओए गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजय यकीन ना आया। हजरत अंस कहते हैं अम्मा क्या करूं, मदीने वाले से प्यार जो हुआ, रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमें आए वही पसंद जिसे आए तू पसंद। हमें भी वही पसंद होना चाहिए जो हुजूर को पसंद है, और हमें भी उससे नफरत होनी चाहिए, हमें उससे प्यार नहीं होना चाहिए। हम उस चीज को कभी भी सीने से ना लगाएं जो यार ने रद्द कर दी है। जिसको यार छोड़ दें
محبت یہی کہتی ہے، عشق اسی کا نام ہے کہ آپ بھی اس کو ترک کر دیں، اور جس کو یار اپنا لے پھر ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے۔